गुड मॉर्निंग एंड अगेन जैसा मैंने कहा था कि वेंसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे हम लोग ग्रामर का रिवीजन स्टार्ट करेंगे. सो एज प्रॉमिस्ड आई एम हियर. कल हमने 20 कंसेप्ट्स रिवाइज किए थे 30 मिनट के अंदर, और कुछ आज भी जो टारगेट है वो यही है कि उसी पेज से हम काम करते हैं. ओके, मेनी वांट टू ईट बट फ्यू आर विलिंग टू हंट. खाना सब चाहते हैं, शिकार करना बहुत कम लोग चाहते हैं. एक्चुअली बात यह है कि चीज़ें चाहते लोग ज़रूर हैं सक्सेस, लेकिन उसके लिए काम करने वाले थोड़े कम हैं. यहाँ भी ग्रामर है बट फ्यू. अगर अ फ्यू होता तो सम होता, द फ्यू होता तो जो भी है बचे कुचे, लेकिन सबके सब. एनीवे, चलिए वी स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. विवेक इज युवराज ऑफ हिज क्रिकेट क्लब टीम. अब देखिए यहाँ पे छोटा सा कंसेप्ट है कि भाई विवेक और युवराज प्रॉपर नाउन है, ठीक है, लेकिन ये सेंटेंस पढ़ के ये लगता है कि विवेक जो है वो अपनी टीम का, जैसे युवराज सिंह की अगर हम बात करते हैं तो वो अपनी टीम के सबसे धुआंधार बल्लेबाजों में से थे. आई मीन एक ओवर में 6 छक्के, वो भी अंडर प्रेशर, और फिर सेमीफाइनल में फिर से मेरे ख्याल से 30-35 गेंदों पे 70-72 रन्स. तो अगर हम कहते हैं कि विवेक अपनी क्रिकेट टीम का युवराज है, तो इसका मतलब क्या है कि वो अपनी टीम के लिए वैसे ही खेलता है जैसे युवराज सिंह अपनी इंडियन टीम के लिए खेल रहे थे. सो अब हमें करना क्या है, यू हैव टू कीप इन माइंड कि अगर हमको प्रॉपर नाउन को एज कॉमन नाउन यूज करना है तो उसके पहले हम डेफिनेट आर्टिकल द लगा देते हैं. पुटिंग द बिफोर अ प्रॉपर नाउन टर्न्स इट इनटू अ कॉमन नाउन. तो द युवराज विल बी द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन ऑफ हिज क्रिकेट क्लब टीम. सो आंसर होना चाहिए आपका विवेक इज द युवराज ऑफ हिज क्रिकेट क्लब टीम. ऑलराइट, ठीक है. हाँ, तो दिस इज 21, रूल नंबर 21, कंसेप्ट नंबर 21, दैट प्रॉपर नाउन के पहले द लगा देंगे वो कॉमन नाउन में कन्वर्ट हो जाता है. यहाँ पे युवराज प्रॉपर नाउन है. द युवराज इज इक्वल टू इन दिस केस द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन. बैट्समैन कॉमन नाउन हो जाता है. ऑलराइट, वी मूव टू द नेक्स्ट वन, 22. Tears rolled down his cheeks as he saw the national color flying. आपने ओलंपिक्स और लास्ट ईयर पैरालंपिक्स, नहीं लास्ट ईयर क्यों, अभी तो ये साल चल ही रहा है. आपने देखा होगा कि एथलीट्स जब पोडियम पे खड़े होते हैं और उनके सामने जब उनके देश का झंडा लहराता है और एंथम बजता है तो अधिकतर लोगों की आंखों से आंसू निकल आते हैं. तो यहाँ पे बात हो रही है एक्चुअली फ्लैग की. कंसेप्ट क्या है, फॉर यूनिफॉर्म एंड फ्लैग वी यूज द वर्ड कलर्स. अगर आप नेशनल यूनिफॉर्म है या आपके इंटर हाउस जैसे है, अगर आपके स्कूल में, अगर आपके हाउस की यूनिफॉर्म है या आपके स्कूल की यूनिफॉर्म है या आपके स्टेट की यूनिफॉर्म है, उनके लिए हम कलर्स शब्द का इस्तेमाल करते हैं, द इंडियन कलर्स. फ्लैग के लिए भी हम कलर्स का इस्तेमाल करते हैं. तो यहां पे होना चाहिए टीयर्स रोल डाउन हिज चीक्स एज ही सॉ द नेशनल कलर्स फ्लाइंग, विच मीन्स फ्लैग की बात कर रहा था. जैसे हमारे फ्लैग में कितना 4 रंग होंगे शायद, कंसिडरिंग व्हाइट को भी मान लेते हैं, ब्लू को मान लेते हैं, ठीक है. तो वो क्या हो गए, फ्लैग जब आप देखेंगे तो इट इज नॉट नेशनल कलर, इट इज नेशनल कलर्स. ऐसे ही जैसे इंडियन क्रिकेट टीम वनडे का जो यूनिफॉर्म है उनकी ब्लू है, या हॉकी टीम की यूनिफॉर्म ब्लू है जो ड्रेस है, तो दैट इज इंडियन कलर्स. ऑलराइट, ध्यान रखिएगा, कलर सिंगुलर, कलर्स प्लूरल. कलर्स ऑल्सो इज यूज फॉर फ्लैग एंड यूनिफॉर्म्स. ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट वन, 23. द मैन इज मॉर्टल. इंसान नश्वर है, मतलब हम सबको एक दिन चले जाना है. ऑलराइट, सुनने में अटपटा लगता है. वी डू नॉट यूज द बिफोर मैन व्हेन वी टॉक अबाउट द होल क्लास. जब हम पूरे मैनकाइंड की बात कर रहे होते हैं तो हम मैन के पहले द नहीं लगाते हैं. द हम उस केस में लगाते हैं जब हम किसी स्पेसिफिक इंसान की बात कर रहे होते हैं, इसके बारे में पहले बात हो चुकी होती है. तो सिंपली याद रखिएगा, जब एज अ क्लास ऑफ मैनकाइंड हम बात करते हैं तो मैन या वुमन के पहले आर्टिकल द नहीं आता है. सो अकॉर्डिंगली यहां पे मैन इज मॉर्टल, बस ये होना चाहिए, इट शुड नॉट बी द मैन इज मॉर्टल. बाय द वे, एनिमल्स के केस में हम द लगाते हैं. जैसे शेर जंगल का राजा होता है, द लायन इज द किंग ऑफ द जंगल. यहां पे द लगता है जब हम लायन की पूरी क्लास की बात कर रहे होते हैं, लेकिन जब हम इंसान की पूरी क्लास की बात कर रहे होते हैं तो द नहीं लगाते हैं.
मैन इज मॉर्टल, द लायन इज द किंग ऑफ द जंगल। ध्यान रहेगा? ऑल राइट। 24, ब्रह्मपुत्र इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर्स इन इंडिया। ब्रह्मपुत्र इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर्स इन इंडिया। बात तो सही है, बात सही, लेकिन ग्रामर थोड़ा गड़बड़ है। ग्रामर हमसे क्या कहता है? मोस्ट ऑफ द ज्योग्राफिकल टर्म्स रिक्वायर आर्टिकल द बिफोर देम। एग्जांपल्स रिवर्स, माउंटेन रेंजेस, प्लेट्यूज, नॉट्स, डेल्टाज एंड ओशंस। आप देखेंगे जब आप पढ़ेंगे, मे बी सिंपल ज्योग्राफी की किताब भी पढ़ेंगे, आप देखेंगे कि जो भी नाम है इन चीजों के, उनके पहले द लगा होता है। यहाँ पे माउंटेन रेंजेस पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। ध्यान क्या रखना है कि माउंटेन रेंज और इंडिविजुअल माउंटेन अलग अलग चीज है। जैसे हिमालयाज एक रेंज है, एंडीज, रॉकीज, ये सब रेंज है, लेकिन माउंट एवरेस्ट इज अ माउंटेन, वो इंडिविजुअल माउंटेन है, एक पीक है वो। ठीक है, रूल ये कहता है कि द माउंटेन रेंज के पहले लगेगा, इंडिविजुअल माउंटेन के पहले नहीं लगेगा। विच मींस हम कहेंगे माउंट एवरेस्ट इज इन द हिमालयाज, ना कि द माउंट एवरेस्ट इज इन द हिमालयाज। तो इंडिविजुअल माउंटेन के पहले द नहीं लगेगा, इट इज सिंपली माउंट एवरेस्ट, माउंट आबू, इस तरह से। लेकिन जब रेंज आएगी तो द हिमालयाज, द एंडीज, द रॉकीज हो जाएंगे। सो नाउ नेम ऑफ द रिवर ब्रह्मपुत्र। रूल ये है कि नदी के नाम के पहले द लगाना चाहिए हमको। तो सिंपली क्या कर देंगे? द ब्रह्मपुत्र इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर्स इन इंडिया। रूल ज्योग्राफी के अधिकतर टर्म्स, आई थिंक कॉन्टिनेंट्स के पहले तो द नहीं लगता है, लेकिन आप ओशंस देखो, द इंडियन ओशन, द पैसिफिक ओशन, आप इंडियन पेनिनसुला, आप द पामिर नॉट, आई थिंक पामिर, PMIR से ही बोल रहा हूँ शायद मैं, द पामिर नॉट, ऐसे ही द नागपुर प्लेट्यू। मोस्ट ऑफ द वर्ड्स कमिंग फ्रॉम ज्योग्राफी जिनके नाम हैं उनके पहले आर्टिकल द रहता है। 25, पंजाब सफर्ड फ्रॉम मिलिटेंसी थ्रू आउट द 80s। 80 के दशक में पंजाब में जो आतंकवाद था वो बिल्कुल हावी हो रखा था। रोज खबर दूरदर्शन पे आती थी उस समय कि आज आतंकवादियों ने 32 लोगों की हत्या कर दी, 45 लोगों की निर्मम हत्या कर दी, इस तरह की। पूरा 80 का दशक पंजाब ने मिलिटेंसी झेली है। अब फंडामेंटल ये है कि पंजाब इकलौता स्टेट है हिंदुस्तान में जिसके पहले आर्टिकल द लगाते हैं। पंज माने 5, आप माने पानी, लैंड ऑफ 5 रिवर्स, द लैंड ऑफ 5 रिवर्स। 5 नदियों का लैंड है पंजाब, द पंजाब। द पंजाब सफर्ड फ्रॉम मिलिटेंसी थ्रू आउट द 80s। तो ध्यान का रखना है कि जितने भी स्टेट्स हैं हमारे पास, उनमें से इकलौता एक पंजाब है जिसके पहले आर्टिकल द लगता है। ऐसे ही एक शहर का नाम लिख लीजिएगा, द हेग, HAGUE। वैसे देखिए लखनऊ, पटियाला, अमृतसर, शिमला, किसी भी शहर के पहले द नहीं आ रहा है। द हेग एक नाम है जिसके पहले जो सिटी है जो द के साथ बोला जा रहा है, तो HAGUE, ये भी मार्क कर लीजिएगा। मे बी यू नेवर नो, पंजाब हटा के द हेग पे सवाल देते हैं वो। 26, he plays guitar like an expert. He plays guitar like an expert. Article the is used before a musical instrument as a category of instruments. अगर हम एक कैटेगरी ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर लेते हैं कि भाई वो तबला बजा सकता है, वो हारमोनियम बजा सकता है, वो फ्लूट बजा सकता है, तो यहाँ पे हम एक पर्टिकुलर फ्लूट या हारमोनियम तबले की बात नहीं कर रहे हैं, हम क्लास की बात कर रहे हैं कि यार अगर उसको तबला मिलता है तो प्ले कर लेगा। उस केस में हम उसके पहले आर्टिकल द लगाते हैं। तो एक्चुअली यहां पे होना चाहिए ही प्लेज द गिटार लाइक एन एक्सपर्ट। यहां पे मतलब ये नहीं कि वो एक कोई पर्टिकुलर गिटार है उसके घर पे रखा हुआ उसको वो प्ले कर सकता है, इसका मतलब है कि वो गिटार प्ले कर सकता है। द मोमेंट ही गेट्स होल्ड ऑफ अ गिटार ही कैन चर्न आउट म्यूजिक। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पहले आर्टिकल द लगता है। ठीक है, स्पोर्ट्स के पहले नहीं लगता है, गेम्स एंड स्पोर्ट्स के पहले नहीं लगता है। आई लाइक टू प्ले फुटबॉल, आई लाइक वॉचिंग हॉकी। हम नहीं कहते हैं आई लाइक प्लेइंग द फुटबॉल, आई लाइक वॉचिंग द हॉकी। तो स्पोर्ट्स, गेम्स एंड स्पोर्ट्स के पहले कैरम, द कैरम नहीं होता है, नहीं लगेगा। लेकिन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के पहले आर्टिकल द लगाते हैं। 27, कंगारू इज फाउंड ओनली इन ऑस्ट्रेलिया। कंगारू केवल ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ये कहना है इनका। दिक्कत क्या है,
जैसा मैंने कहा था, जब एनिमल्स की बात करते हैं, जनरलाइज करने की बात करते हैं, पूरी क्लास की बात करते हैं, तो एनिमल के पहले द लगाते हैं। कुछ यही लिखा हुआ है, यूज द डेफिनेट आर्टिकल व्हेन जनरलाइजिंग अबाउट एन एंटायर स्पीशीज और ब्रीड ऑफ एनिमल्स। जब आप पूरी स्पीशीज की बात कर रहे हैं, जनरलाइज वे में बात कर रहे हैं, तो एनिमल्स जो भी एनिमल का, जैसे मैंने उस टाइम एग्जांपल जो लिया था उस टाइम पे, वो था द लायन इज द किंग ऑफ द जंगल। यहाँ पे कंगारू इज फाउंड ओनली इन ऑस्ट्रेलिया। इसका मतलब ये नहीं कि एक कंगारू है वो केवल ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, वो कहता है कि कंगारू की जो प्रजाति है वो केवल ऑस्ट्रेलिया में ही पाई जाती है। द कंगारू इज फाउंड ओनली इन ऑस्ट्रेलिया। ये रूल आपको मैन के केस में नहीं लगेगा। When we say man as the entire class, it remains man. It is not used with the. Man is mortal. Animals के केस में the kangaroo is found only in Australia. 28. I have never seen such a person in my life. Okay. अच्छा, मैंने शायद बोला सही, लिखा गलत है। I've never seen such person in my life. ये बेटा नोट ही कर लीजिएगा। If singular noun is placed after many, such, quite, rather, how, etc. ये 4-5 शब्द हैं, इनके पहले अगर सिंगुलर इनके बाद अगर सिंगुलर नाउन रखा है तो आपको उस नाउन के पहले आर्टिकल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ए का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आई रिपीट, इफ सिंगुलर नाउन इज प्लेस्ड आफ्टर मेनी, सच, क्वाइट, रादर, हाउ, एटसेट्रा, वी यूज अ बिफोर दैट नाउन। तो यहां पे क्या है कि सच के बाद पर्सन लगा है जो कि सिंगुलर नाउन है, इसलिए पर्सन के पहले हमको अ रखना पड़ेगा। सो टेक्निकली इट शुड बी आई हैव नेवर सीन सच अ पर्सन इन माई लाइफ। तो कौन से वर्ड्स हो गए? मेनी, सच, क्वाइट, हाउ, रादर, इन तरह के शब्द हैं। इनके बाद अगर कोई सिंगुलर नाउन रखा है तो उस नाउन के पहले आपको आर्टिकल अ, या डिपेंडिंग अगर वावल है तो ऑब्वियसली फिर एन आएगा वहां पे, बट याद क्या रखना है कि वहां पे आपको एक इंडिफिनिट आर्टिकल प्लेस करना होता है। आई हैव नेवर सीन सच अ पर्सन इन माई लाइफ। मैंने इस तरह का व्यक्ति अपने जीवन में कभी नहीं देखा है। 29. The student makes noise in the class. The student makes noise in the class. यहां भी कुछ वर्ड्स आपको याद रखने पड़ेंगे। If these words are used in singular, we use a before them. कौन कौन से हैं? Noise है, lie है, hole है, headache है, words ending in एक actually, and commotion, etc. जैसे don't tell lie, नहीं, don't tell a lie. तो जब भी आप इन शब्दों को सिंगुलर फॉर्म में यूज कर रहे होंगे, प्लीज उसके पहले आर्टिकल ए देख लीजिएगा, होना चाहिए। सो द स्टूडेंट मेक्स नॉइज इन द क्लास नहीं होगा, द स्टूडेंट मेक्स अ नॉइज इन द क्लास, ये होना चाहिए आपके पास। 30. रघु लेफ्ट द हाउस इन हरी। यहां पे कुछ फ्रेजेस हैं, अगेन आप नोट कर लो उनको, क्योंकि इनके साथ हम ए का इस्तेमाल करते हैं। कौन कौन से हैं? इन अ मिनट, इन अ फिक्स, इन अ हरी, इन अ नटशेल, मेक अ नॉइज, मेक अ फुट, कीप अ सीक्रेट, एज अ रूल, एज अ स्टोन थ्रो, बहुत पास, अ शॉर्ट व्हाइल अगो, एट अ लॉस, समझ नहीं आ रहा है क्या बोलें क्या ना बोलें, टेक अ फैंसी टू, लाइकिंग, टू टेक एन इंटरेस्ट, टेक एन इंटरेस्ट इन, टेक अ लाइकिंग, अ पिटी, टेल अ लाई। ये कुछ फ्रेजेस हैं बेटा जहां पे हम ए का इस्तेमाल करते हैं। सो अगेन नोट कर लेते हैं, इन अ मिनट, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, बेटर ऑप्शन है, आप तो स्मार्ट लोग हो। तो रघु लेफ्ट द हाउस इन हरी, तो फ्रेज था हमारे पास इन अ हरी, हमने गलती क्या किया, ए नहीं लगाया है, तो इट शुड बी रघु लेफ्ट द हाउस इन अ हरी। 31. What variety of a mango is this? ये उल्टा है, यहां पे ए हटेगा। कुछ शब्द ऐसे हैं जहां पे ए नहीं आता, जैसे टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, वैरायटी ऑफ। एन आर्टिकल इज नॉट यूज्ड आफ्टर काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ या फिर वैरायटी ऑफ। इन के बाद हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ऊपर वाले सेंटेंस में क्या लिखा है? व्हाट वैरायटी ऑफ अ मैंगो इज दिस। एक्चुअली होना चाहिए व्हाट वैरायटी ऑफ मैंगो इज दिस, व्हाट काइंड ऑफ बॉय ही इज, नॉट व्हाट काइंड ऑफ बॉय, व्हाट काइंड ऑफ अ बॉय, वो गलती हो जाएगा। तो यहां पे आर्टिकल नहीं रखना है। जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें था कि ये फ्रेजेस ही ऐसे हैं जिसमें ए का इस्तेमाल होता है,
तो वो हमने ए के साथ रखा है। फिर इस वाले में इन्होंने कहा कि भाई एन आर्टिकल इज नॉट यूज आफ्टर काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ या फिर वैरायटी ऑफ, इनके साथ हम ए का इस्तेमाल नहीं करते हैं। सो इट शुड सिंपली बी व्हाट वैरायटी ऑफ मैंगो इज दिस, व्हाट काइंड ऑफ बॉय इज ही, नॉट व्हाट काइंड ऑफ अ बॉय। ये बोलने में चूंकि हो सकता है हम गलती करते आए हों तो हमको वहां पे पता ना चले कि हम गलती कर रहे हैं, तो बेटा ध्यान रखिएगा कि काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, वैरायटी ऑफ, इनके साथ ए या एन का इस्तेमाल मत करिएगा। व्हाट वैरायटी ऑफ मैंगो इज दिस। 31st, आवर हाउस इज इन नॉर्थ। डायरेक्शन दिया है नॉर्थ। इफ अ डायरेक्शन फॉलोज अ प्रपोजिशन यू मस्ट यूज द। अब देखिए आवर हाउस इज इन प्रपोजिशन हो गया, रिलेशनशिप बता रहा है घर और डायरेक्शन के बीच का, ठीक है। तो इन क्या हो गया, प्रपोजिशन हो गया। अगर प्रपोजिशन के बाद आपने डायरेक्शन रखी है तो डायरेक्शन के पहले आर्टिकल द रखेंगे। तो इन के बाद नॉर्थ है, प्रपोजिशन के बाद डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन के पहले द होना चाहिए। आपका सेंटेंस होना चाहिए आवर हाउस इज इन द नॉर्थ। आई रिपीट, इफ अ डायरेक्शन फॉलोज अ प्रपोजिशन, अगर प्रपोजिशन के बाद एक डायरेक्शन वाला वर्ड आया है तो उस डायरेक्शन वाले वर्ड के पहले आपको आर्टिकल द रखना पड़ता है। सो आवर हाउस इज इन द नॉर्थ। वी आर गोइंग टू साउथ नहीं, वी आर गोइंग टू द साउथ। 33, ही इज बेटर ऑफ द टू स्टूडेंट्स। यहां पे एक स्ट्रक्चर आपके सामने आएगा। इफ ऑफ द टू, भाई ऑफ द टू लगाना, ही इज बेटर ऑफ द टू स्टूडेंट्स। इफ of the two is there after a comparative degree, better is comparative degree, we use the before that comparative। देखिए of the two के पहले अगर एक adjective है जो कि comparative degree में है तो उस adjective के पहले हमको article the रखना पड़ेगा। if of the two is there after a comparative degree we use the before that comparative, so it should be he is the better of the two students। तो अगर ऑफ द टू है उसके पहले कंपैरेटिव है तो कंपैरेटिव के पहले आर्टिकल द लगाना पड़ेगा, व्हिच मींस सेंटेंस इज ही इज द बेटर ऑफ द टू स्टूडेंट्स। देखिए जो भी सेशन है वो आपको एक बार मे बी 1.5x या 2x पे दोबारा से जरूर देखना चाहिए, बिकॉज क्या है कि ये देखिए कोई मुश्किल चीज नहीं है ये समझ पाना। उन्होंने कहा भाई ऑफ द टू के पहले अगर कंपैरेटिव डिग्री है तो उसके पहले द लगा दो, ठीक। दिक्कत क्या है कि हमें याद रहता है या नहीं याद रहता है। तो कई तरीके हैं, एक तो है बहुत ज्यादा प्रैक्टिस, सबसे अच्छा तरीका है। दूसरा है टाइम अगर कम है तो एटलीस्ट ये एग्जांपल्स याद रख लेते हैं, ही इज द बेटर ऑफ द टू स्टूडेंट्स, इस तरह के, ताकि उनसे रूल एसोसिएट करके चलें और हमें मौके पे नहीं भी याद है तो एटलीस्ट गट के थ्रू हम आंसर सही निकाल लें। 34, एवरी ऑफिसर एंड एवरी सोल्जर केम इन देयर यूनिफॉर्म। फंडामेंटल है व्हेन टू सिंगुलर नाउन्स जॉइंड बाय एंड आर प्रीसीडेड, मतलब उनके पहले ईच या एवरी रखा हो, द प्रोनाउन मस्ट बी सिंगुलर। कुल मिला के बात यह है कि दो सिंगुलर नाउन्स हमारे पास, ऑफिसर एंड सोल्जर, उनके ये दोनों एंड से जुड़े हुए हैं और इनके पहले हमारे पास एवरी रखा हुआ है। तो ये कहता है जो बाद में प्रोनाउन आ रहा है, यहां पे जो देयर है, एक्चुअली यहां देयर नहीं होना चाहिए, इट शुड बी अ प्रोनाउन इन सिंगुलर फॉर्म। तो एक्चुअली यहां पे बाय कन्वेंशन चूंकि मेल जेंडर का इस्तेमाल करते हैं तो हम हिज का इस्तेमाल करेंगे। तो योर सेंटेंस शुड रीड एवरी ऑफिसर एंड एवरी सोल्जर केम इन हिज यूनिफॉर्म। आई रिपीट, उन्होंने क्या बोला, दो सिंगुलर नाउन उठाइए, एंड से जोड़ दीजिए, और अगर इन नाउन्स के पहले एवरी या ईच में से कुछ लगा हुआ है तो इनके लिए जो प्रोनाउन यूज करेंगे वो सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए, ना कि प्लूरल फॉर्म में। उसका सिंपल रीजन ये है कि ईच एवरी वैसे भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हैं, इनके साथ हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही चीजें इस्तेमाल की जाती हैं। सो एवरी ऑफिसर एंड एवरी सोल्जर केम इन हिज यूनिफॉर्म। 35, नीदर द फादर नॉर हिज सन्स केयर्ड फॉर हिज क्लोथ्स। देखिए यहां पे यूसेज है नीदर नॉर, और फिर से दो नाउन है, फादर एंड सन्स। फादर सिंगुलर है, सन्स प्लूरल है। When a plural noun and a singular noun are joined by or nor, the pronoun must be in plural। जब एक plural noun और एक singular noun को हम जोड़ते हैं किसके साथ, और के साथ या nor के साथ,
तो जो प्रोनाउन है वो प्लूरल आना चाहिए। जैसे यहां पे फादर तो सिंगुलर है चलिए, बट सन्स प्लूरल है, तो जो बात का ये प्रोनाउन आ रहा है हिज, नीदर द फादर नॉर हिज सन्स केयर्ड फॉर हिज क्लोथ्स, ये प्रोनाउन प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए। तो इट शुड आइडियली रीड नीदर द फादर नॉर हिज सन्स केयर्ड फॉर देयर क्लोथ्स। दो नाउन, एक सिंगुलर एक प्लूरल, उनको जोड़ा है हमने और से या फिर नॉर से, तो इनके बाद जो प्रोनाउन यूज करेंगे इनके लिए वो प्लूरल फॉर्म में आएगा, ना कि सिंगुलर फॉर्म में। नीदर द फादर नॉर द सन्स केयर्ड फॉर देयर क्लोथ्स एंड नॉट हिज क्लोथ्स, वो गलत है ऊपर वाला। 36 one cannot be too careful about what he says. Okay, अगर आप वन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर थ्रू आउट वन का ही इस्तेमाल करेंगे। द इनडेफिनेट प्रोनाउन वन शुड बी यूज थ्रू आउट इफ यूज्ड एट ऑल। अगर आपने वन का इस्तेमाल किया है तो आप फिर थ्रू आउट उसके लिए जो प्रोनाउन यूज करेंगे वो वन ही आएगा। जैसे एक हिंदी में अगर बात करें कि भाई व्यक्ति को रोजी रोटी कमाने के लिए मेहनत करनी चाहिए, और अगर इसको इंग्लिश में बोलना चाहें तो कुछ सेंटेंस ऐसे बनता है दैट वन शुड वर्क हार्ड टू अर्न वंस लिविंग। तो यहां पे वन शुड वर्क हार्ड टू अर्न हुज लिविंग, खुद की, तो यहां पे ONE' का ही इस्तेमाल किया गया है। तो अगर आपने वन का इस्तेमाल किया है तो थ्रू आउट फिर वन का ही इस्तेमाल करेंगे। ऑलराइट, एंड ये रूल केवल वन के लिए एप्लीकेबल है, नॉट फॉर एवरीवन, समवन और एनीवन। उस केस में हम वापस ही हिज वाले फंडे पे चले जाते हैं। बट अगर आपने केवल वन का इस्तेमाल देखा है तो उसमें फिर थ्रू आउट वन ही होना चाहिए। लाइक वन कैन नॉट बी टू केयरफुल अबाउट वॉट वन सेज एंड नॉट वॉट ही सेज। तो छोटी सी चीज है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली होता क्या है कि हमने पढ़ना है यूके इंग्लिश, इंग्लैंड की इंग्लिश, क्योंकि भाषा तो वहीं से आई है, और देखना है हमको हॉलीवुड, अमेरिका, तो दोनों की अंग्रेजी में थोड़ा फर्क है। तो जब हमने बहुत ज्यादा हॉलीवुड देख लिया है, सुन लिया है, तो होता क्या, उसका असर हमारी यूके वाली इंग्लिश पे आ गया है। अमेरिका में चलता है वन शुड वर्क हार्ड टू अर्न हिज लिविंग, इट्स ओके। यूके में नहीं चलता है, तो हमको यूके फॉलो करना है, वन शुड वर्क हार्ड टू अर्न वंस लिविंग, वन कैन नॉट बी टू केयरफुल अबाउट व्हाट वन सेज। 37 अभय एंड माई सेल्फ डिसाइडेड टू गो फॉर अ मूवी। अभय एंड माई सेल्फ, मैंने कई जगह सुना है लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं तो बोलते हैं माई सेल्फ सो एंड सो। भाई अगर आप सब्जेक्ट हैं तो सब्जेक्ट के लिए हम रिफ्लेक्सिव इंफैटिक प्रोनाउन टाइप चीजें इस्तेमाल, सेल्फ वाले वर्ड्स इस्तेमाल नहीं करते हैं। यहां पे आप अभय और आप सब्जेक्ट हैं, अभय और मैं एक्चुअली डिसाइडेड, क्योंकि हमने फैसला लिया पिक्चर जाके देखने का। तो अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैन नॉट बी यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के लिए माई सेल्फ मत यूज करिए। जब कोई कहता है माई सेल्फ सो एंड सो, गलत है। या तो आप बताएं आई एम सो एंड सो, या माई नेम इज सो एंड सो। माई सेल्फ से इंट्रोडक्शन नहीं होता है, गलत माना जाता है वो। अभय एंड आई डिसाइडेड टू गो फॉर द मूवी। ऑलराइट, कुल मिला के क्या था कि सब्जेक्ट के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या एम्फैटिक प्रोनाउन के जो शब्द होते हैं जो सेल्फ के साथ आते हैं, माई सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, इस तरह के जो शब्द हैं, एज सब्जेक्ट हम इनको इस्तेमाल नहीं करते हैं। So Abhay and I decided to go for a movie. 38 the government launched a scheme for the poor and it was a good news. All right, ये थोड़ा सा बढ़िया कुछ चीज मिली जो कि कम देखने को मिलती है। सेंटेंस कह रहा है कि the government launched a scheme for the poor and it was a good news. So what was good news? गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च की गई जो एक स्कीम है, ये बढ़िया थी। अब बेटा थोड़ा ध्यान से इसको देखिए, कहते क्या है लोग हमसे, ये कहते हैं कि प्रोनाउन इट कम्स बिफोर द फ्रेज और क्लॉज टू विच इट रेफर्स। इट जिसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिस भी क्लॉज या जिस भी फ्रेज के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसके पहले रखा जाता है। वेयर एज दिस फॉलोज द फ्रेज और क्लॉज इट रेफर्स टू। और दिस यूज उसके लिए करते हैं जब दिस जो है जिस भी क्लॉज के लिए हम यूज करते हैं वो उसके बाद में रहता है। इट जिसके लिए यूज करते हैं उस क्लॉज के पहले रहता है। अब देखिए, द गवर्नमेंट लॉन्च अ स्कीम फॉर द पुअर एंड इट वाज अ गुड न्यूज। तो यहां पे अगर आप देखो तो इट किसके लिए यूज कर रहे हैं, पहले वाले चीज के लिए। लेकिन पहले वाली चीज के लिए तो इट यूज होता नहीं है। इट इज ऑलवेज यूज फॉर द फ्रेज दैट फॉलोज। तो पहले जो फ्रेज एंड क्लॉज है अगर उसको हमें पॉइंट आउट करना है तो उसके लिए जो प्रोनाउन होता है वो दिस का इस्तेमाल होता है। ये बढ़िया चीज थी एक जो
बहुत दिन बाद कुछ मिला। द गवर्नमेंट लॉन्च अ स्कीम फॉर द पुअर एंड दिस वॉज अ गुड न्यूज। इट वॉज अ गुड न्यूज, अगर शुरू करते तो इट आता, लेकिन चूंकि यहां बात पहले हो चुकी है तो बाद में जो है वो दिस रखा जाता है, इट नहीं रखा जाता है। इट उस फ्रेज के पहले रखा जाता है। चलिए 39 मैंने क्वेश्चन दिया आपको। दिस इज ट्रू दैट देयर हैज बीन ग्लोबल वार्मिंग। दिस इज ट्रू दैट देयर हैज बीन ग्लोबल वार्मिंग। अब वापस इस रूल को देखिए। प्रोनाउन इट कम्स बिफोर द फ्रेज और क्लॉज इट टू विच इट रेफर्स, whereas this follows the phrase or clause it refers to। तो अब हमें ध्यान ये देना है कि भाई यहां पे this is true, अब this के पहले तो कोई क्लॉज है ही नहीं यहां पे, एक्चुअली सेंटेंस ही शुरू this से हो रहा है और यहीं पे गलती पकड़ी गई, क्योंकि this का इस्तेमाल हमेशा क्लॉज या फ्रेज के बाद होता है जिसके लिए वो इस्तेमाल हो रहा होता है। So this is true that there has been global warming, actually it should be it is true that there has been global warming. This was number 39. And now we come to the last one of the day, number 40. It says, it was the best coffee which we ever tasted. It was the best coffee which we ever tasted. Rule है कि यार हमारे पास that है और हमारे पास which है और हमारे पास who है। कुछ जगहें ऐसी हैं जहां पे हम which या who के बदले that को प्रेफर करते हैं, और ये क्वेश्चन उसी फंडामेंटल पे बेस्ड है जो कहता है द रिलेटिव प्रोनाउन इज प्रेफर्ड टू हु और विच आफ्टर एडजेक्टिव्स इन द सुपरलेटिव डिग्री। अगर हमारे पास एक एडजेक्टिव है जो कि सुपरलेटिव डिग्री में है, गुड, बेटर, बेस्ट, बेस्ट वाली डिग्री में है, तो उस केस में हम हु या विच के बजाय क्या प्रेफर करते हैं? दैट प्रेफर करते हैं। लेट अस सी द सेंटेंस नाउ। इट वाज द बेस्ट कॉफी विच वी एवर टेस्टेड। तो बेस्ट तो हो गया सुपरलेटिव, और कॉफी के बाद रखा है विच, प्रिफर क्या करते हैं? दैट। सो आंसर शुड बी इट वॉज द बेस्ट कॉफी दैट वी एवर टेस्टेड एंड नॉट विच। सो ये ध्यान रखिएगा कि अगर सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल की गई है तो हम वहां पे फिर विच का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वहां पे हम दैट का इस्तेमाल करते हैं, और इट प्रिफर्ड है, दिस इज प्रिफर्ड। तो ये आज के 20 और फंडामेंटल्स हो गए, और इसमें से कुछ बहुत ही बढ़िया, जैसे वो इट एंड दिस का जो यूसेज था वो याद रखिए। हो सकता है कि ऐसा कुछ सवाल आ जाए और आप उन चुनिंदा लोगों में से हो जिन्होंने वीडियो देख रखा हो, और वहां पे खड़ाक आपके पास एडिशनल नंबर मिल जाते हैं। सो वेंसडे गॉन, थर्सडे गॉन, फ्राइडे कल 20 और, तो उस बेसिस पे हमारे 60 हो जाएंगे, बाकी 40 अगले हफ्ते जाएंगे। लेकिन 100 ग्रामर रूल्स का रिवीजन बोला है तो बोला है, करके रहेंगे। सो बेटा गुड लक, कीप वर्किंग हार्ड एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, क्योंकि मौसम फिर बदल रहा है और वायरस फिर से फैल रहा है। तो घर बैठिए, मस्त रहिए, जम के पढ़िए, जब इम्तहान आएगा तो देखा जाएगा। सी यू टुमारो अराउंड 11। बाय बाय।